अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि गैस के वाटर हीटर को जो है ना वो कैसे ऑपरेट किया जाता है। उसका आसान और महफूज तरीक़ा हम आपको इंशाल्लाह समझाएंगे। तो अगर किसी साथी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि अगली आने वाली जो भी हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। जी, तो ये देखें यहाँ पे ये गीज़र का जो है ना वो कंट्रोलिंग यूनिट है, जिसको हम कंट्रोलर या ऑटोमेटिक सिस्टम भी कहते हैं। इसकी ये लेफ़्ट साइड पे सेफ्टी वॉल लगा हुआ है। ये जहन नशीन कर लें कि जब भी गीज़र इस्तेमाल में ना हो तो इसको ऑफ़ रखा जाए, और जब इस्तेमाल में हो तो एहतियाती तौर पर इसको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ऑन किया जाए ताकि किसी भी ख़तरे से जो है ना वो बचा जा सके। इसके ऊपर ये नॉब है और ये पुश बटन है, और ये सामने से जो है ना इसका कंट्रोलर या थर्मोस्टेट जिसको कहते हैं वो है। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि देखें ये जो नॉब है, इस नॉब को इसकी एक साइड आप देखेंगे कि थोड़ी सी ना वो कटी हुई है अंदर की तरफ से जो ना ये इसको नॉब की साइड कटी हुई है, टर्न करना है। और ये कटी हुई साइड जो है ये पुश बटन की तरफ से जो ना वो आनी चाहिए ताकि बटन जो है सही पुश हो सके। अगर आप इसके अलावा इसको पुश करेंगे तो ये पुश नहीं होगा। इसको हमने ऐसे टर्न करना है बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ना वो पुश बटन की तरफ से, ताकि ये पुश बटन जो है ना वो प्रेस हो जाए सही तरीके से। और यहाँ पे अभी हमने ये सेफ्टी वाल को थोड़ा सा खोल देना है ताकि गैस का फ़्लो जो है ना वो जारी हो जाए आसानी से। अभी हम जो है ना इसके पायलट को फ्लेम करेंगे। ये अंदर इसके दो पोर्शंस होते हैं, एक पायलट होता है और एक जो है ना वो बर्नर होता है। इनिशियली जो है ना वो पायलट को फ्लेम किया जाता है ताकि जो है ना वो गैस का फ़्लो जो है ना वो स्टार्ट हो जाए। तो अभी हम पायलट को ऑन करते हैं। अच्छा, ये जैसे ही हमने माचिस की तीली जो है ना वो जलाई है और इसको पायलट के करीब लाएंगे तो गैस का फ़्लो जो है ना वो ऑन करने के लिए हमें ये पुश बटन जो है ना प्रेस करना पड़ेगा। इस पुश बटन को प्रेस करेंगे हम। पहले तो फ्रीक्वेंटली हमने एक दो मरतबा इसको पुश अप और डाउन करना है और फिर इसको पुश करके रखना है ताकि जो है ना इसका फ्लेम ऑन हो जाए। दोबारा ट्राई करते हैं जी। मेथड यही है कि जैसे ही इसका गैस का फ़्लो ऑन हो जाएगा ऐसे यहाँ से हम पुश बटन को प्रेस करते रहेंगे और प्रेस करेंगे, और नीचे जो है ना हमने तीली जो है वो इसके पायलट के करीब लानी है तो ये पायलट ऑन हो जाएगा। और जैसे ही इसका जो फ्लेम स्टेबल हो जाएगा तो हमने पुश बटन को फिर छोड़ देना है। ये हमारा पायलट ऑन हो गया है। अभी थोड़ी देर के लिए इसको इसलिए छोड़ देना है ताकि ये गैस जो है ना वो स्टेबल हो जाए। अब हमने इसकी ये नॉब जो है इसको ऑन पे लाना है, ये इस तरफ टर्न करना है। ये पायलट हमारा ऑन रहेगा। थर्मोस्टेट को हमने घुमाना है ताकि इसका बर्नर भी ऑन हो जाए। इस वक्त ये वार्म पे है या नॉर्मल है। इसको जैसे ही हम घुमाते जाएंगे क्लॉकवाइज, वार्म से हॉट और हॉट से वेरी हॉट, तो जो भी टेम्परेचर होगा उस हिसाब से ये खुद ब खुद ऑपरेट हो जाएगा। जैसे ही ऑपरेट हो जाएगा नीचे से बर्नर ऑन हो जाएगा, और ये एक साउंड भी देगा कि यहाँ तक जो है ना ये पानी का टेम्परेचर, और इससे आगे जो है ना बर्नर को ऑन होना है। थोड़ा क्लिक का साउंड आएगा, उसके बाद बर्नर ऑन। ये देखें ये बर्नर ऑन भी हो गया है। तो ये तरीक़ा है, बहुत आसान है। एहतियात तहम्मुल के साथ अगर हम गीज़र को इस्तेमाल करेंगे, ऑन करेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसको हम वेरी हॉट पे रख देते हैं ताकि जो ना ये पानी गर्म हो जाए, और इसके थर्मोस्टेट के हिसाब से पानी जब गर्म हो जाए तो ख़ुद ब खुद इसका बर्नर ऑफ़ हो जाएगा, लेकिन पायलट जो है ना वो चलता रहेगा। तो भाई जो भी साथी ये दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि किसी भी बच्चे से ना ये ऑपरेट नहीं कराना। जो भी घर में बड़ा हो, एडल्ट हो, उससे ये काम करवाना है या ख़ुद करना है। किसी बच्चे से ये ऑपरेट नहीं करवाना है। जिन दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है वो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
बहुत शुक्रिया, और हमारी आइंदा अच्छी अच्छी वीडियोज़ का इंतज़ार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।